खुरम की सूरत हाल बेहतरी की जानिब रवा दवा। अमन कमेटी की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचौनार को रवाना हो गया। मालबरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाइयाँ और दीगर सामान खुरम पहुँचाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं कि किसी को काफिले या मुहायरे को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफ8 एक्सचेंज का सेरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा कि दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर में आसानी होगी। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का मौक़िफ़। बोले कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीज़ सुना दी गई। ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई है। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा कि 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकिल की तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहती हैं कि महमूद अचकजई जैसे सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उनसे ऐसी खिलाफ हकीकत की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश को ठुकराया, लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस ब्रादराना रिश्ते में दरार की कयासराइयाँ 40 साल से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों को सराहा। ट्रंप पर कारोबारी मामलात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन्स ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। PSL सीजन 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ पर जेर गौर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेरा अहमद सैयद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर टूर्नामेंट मुकर्रर कर दिए गए। और कैप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को बड़ा धचका। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर साइम अय्यूब मैच में मजीद शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंजरी का शिकार होने वाले साइम अय्यूब। खुरम की सूरत हाल बेहतरी की जानिब रवा दवा। अमन कमेटी की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचौनार को रवाना हो गया। मालबरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाइयाँ और दीगर सामान खुरम पहुँचाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं कि किसी को काफिले या मुहायरे को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज का सेरीना चौक इंटरचेंज का दौरा।
मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा कि दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर में आसानी होगी। छह जनवरी को बानी पीटीआई को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का मौक़िफ़। बोले कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीज सुना दी गई। ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई है। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा कि 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकिल की तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहती हैं कि महमूद अचकजई जैसे सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उनसे ऐसी खिलाफ हकीकत की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश को ठुकराया, लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस ब्रादराना रिश्ते में दरार की कयासराइयाँ 40 साल से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों को सराहा। ट्रंप पर कारोबारी मामलात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरेज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन्स ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। PSL सीजन 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ पर जेर गौर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेरा अहमद सैयद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर टूर्नामेंट मुकर्रर कर दिए गए। और केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को बड़ा धचका। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर साइम अय्यूब मैच में मजीद शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंजरी का शिकार होने वाले साइम अय्यूब की जख्मी होने के बाद तस्वीर वायरल हो गई। साइम अय्यूब का दौरान फील्डिंग टुकना मुड़ गया था। टीम मैनेजमेंट ने 22 साला साइम अय्यूब के अनफिट होने की तस्दीक कर दी है।